सर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। हमने सुना है कि पॉजिटिव हेल्थ जोन में मन, बुद्धि, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, परमात्मा की बात होती है। मेडिटेशन भी सब सिखाए जाते हैं। तो क्या मैं इसको इस तरीके से मानूं कि पॉजिटिव हेल्थ जोन है वो धर्म से जोड़ने का काम करता है या फिर एक साइंटिफिक वेलबींग की ओर लेकर के जाता है? तो देखिए, पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ जोन किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का एक यूनिक सेंटर है। माइंड, एनर्जी, इमोशंस, फीलिंग, ये जो चीजें हैं जो तुम्हारे अंदर हैं, जैसे तुम्हारे अंदर ब्लड है इसी प्रकार से तुम्हारा माइंड है, तुम्हारी थॉट्स हैं, तुम्हारी इमोशंस हैं, तुम्हारी एनर्जी है। तो क्या ये कोई रिलीजियस बात हुई? बिल्कुल नहीं हुई ना। तो इसी प्रकार से जो चीज पॉजिटिव हेल्थ जोन में हम बता रहे हैं, मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये जो चीजें हैं ये हमारे एग्जिस्टेंस का एक अहम हिस्सा है और जिसे आज इंसान समझ नहीं रहा है। हर इंसान के अंदर ये सिस्टम मौजूद होते हैं और यही सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इन्हीं में प्रॉब्लम्स आ रही है, इसीलिए फिजिकल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो हम पॉजिटिव हेल्थ जोन में इन चीजों पर प्रॉपरली काम करके पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। रही बात मेडिटेशन की, मंत्रास की, तो जैसे जिम के अंदर डंबल्स होते हैं, मशीनें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं, तो ये जो मंत्र हैं, मेडिटेशंस हैं, ये टेक्निक्स और टूल्स हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के, ट्रांसफॉर्मेशन के, हेल्थ मैनेजमेंट के, मेंटल हेल्थ। हर रिलीजन में कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं। लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राणा, की। मेडिकल साइंस इसे बायो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की तरह समझता है। और ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, अब डिवाइसेस की मदद से इसे मेजर भी किया जा सकता है और टेक्निक्स के द्वारा मैनेज भी किया जा सकता है। तो पॉजिटिव हेल्थ जोन वैदिक विज्ञान पर आधारित एक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है जहां पर हम दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइंस विद स्पिरिचुअलिटी। अब अलग अलग समझने की जरूरत नहीं, अब का समय है साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिलाकर इंटीग्रेट करके ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन करना। पॉजिटिव हेल्थ जोन, वैदिक विजडम, मॉडर्न इनोवेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन।